प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम मजदूरी और प्रेम पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह हिंदी में कैसे निबंधकार थे? उत्तर है, सरदार पूर्ण सिंह हिंदी में मूर्धन्य निबंधकार थे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म व मृत्यु कब हुई? उत्तर है, इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में, मृत्यु सन 1931 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सरदार पूर्ण सिंह पैसे से क्या थे? वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? उत्तर है, वे पैसे से शिक्षक थे। वह अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की प्रभावशाली तत्व कौन से हैं? उत्तर देखिए, उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति उनके निबंधों के प्रभावशाली तत्व माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे? वह कौन कौन से हैं? सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सरदार जी के भावनात्मक निबंध किन तत्वों के कारण विख्यात हैं? उत्तर है, विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता के कारण विख्यात हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हल चलाने वाले के शरीर का हवन कवि ने किस में बताया है? उत्तर है, खेती की हवनशाला में। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हल चलाने वाले भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से कैसे होते हैं? उत्तर है, साधु स्वभाव के। प्रश्न संख्या 9 देखिए, मजदूरी और प्रेम गद्य की कौन सी विधा है? उत्तर है, निबंध विधा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हल चलाने वालों को हवन कुंड की चिंगारियां कवि ने किसे बताया है? उत्तर है, गेहूं के लाल लाल दानों को। प्रश्न संख्या 11 देखिए, हल चलाने वालों के हवन कुंड के ज्वाला की किरणें कवि ने किसे बताया है? उत्तर है, चावल के लंबे सफेद दानों को। प्रश्न संख्या 12 देखिए, जगत किसकी आहुति का परिणाम है? यानी जगत का निर्माता कौन कहलाता है? उत्तर है, ब्रह्मा की आहुति का, अर्थात ब्रह्मा जी ने जगत को पैदा किया है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, अन्न पैदा करने में कवि ने किसान को किसके सम्मान बताया है? उत्तर है, ब्रह्मा जी के सम्मान बताया है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हल चलाने वालों के लिए खेती क्या है? उत्तर है, उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, लेखक ने हल चलाने वाले का जीवन किसके समान बताया है? उत्तर है, वृक्ष के समान, एक प्रकार का मौन जीवन है। यानी उनका जीवन है वह वृक्ष के समान है और मौन शांत जीवन है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, हल चलाने वाले का सारा जीवन बिखरा रहता है। पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखरा रहता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, हल चलाने वाले अपने प्यास बुझाते हैं ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से। चश्मों का अर्थ होता है झरने। प्रश्न संख्या 18 देखिए, हल चलाने वाले के परिवार को किनसे प्रेम होता है? उत्तर है, बैल और गांव से। प्रश्न संख्या 19 देखिए, हल चलाने वाले प्रातः काल उठकर किसको नमस्कार करते हैं? उत्तर है, हल व बैलों को नमस्कार करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, हल चलाने वाले लोग इंद्रदेव से किस भाषा में प्रार्थना करते हैं? उत्तर है, नैनू की भाषा में। प्रश्न संख्या 21 देखिए, हल चलाने वालों की आंखें प्रकाश की ओर क्यों उठती हैं?
उत्तर है पानी बरसाने वाले के दर्शन के लिए। पानी बरसाने वाले के दर्शन के लिए। प्रश्न संख्या 22 देखिए, हल चलाने वाले घर में आगंतुक व्यक्ति से कैसा व्यवहार करते हैं? उत्तर देखिए, उनको वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त कर देते हैं। यानी उनके घर कोई आता है तो उससे मीठी वाणी में बात करते हैं, मीठे जल से तृप्त करते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं। प्रश्न संख्या 23, हल चलाने वालों को धोखे का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी खेती हरी भरी है, गाय दूध देने वाली है, स्त्री इनकी आज्ञाकारिणी है, मकान पुण्य व आनंद का स्थान है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, प्रकृति के जवान साधु किन्हें बताया गया है? उत्तर है हल चलाने वाले किसानों को बताया गया है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, हल चलाने वालों की प्रकृति से मिलता कथन भोले भाव मिले रघुराई का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय है भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने दर्शन देता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, किसानों में से ऐसे कौन से भाव हैं जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता? यानी किसान में कौन कौन से भाव हैं जो दूसरे लोगों में देखने को नहीं मिलता? दया, वीरता और प्रेम। यानी किसान में दया पाई जाती है, वीरता और प्रेम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, गडरिया किस क्रिया में मस्त था? उत्तर है वह निरोगिता की पवित्र मदिरा में मस्त था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, किसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई थी? उत्तर है गडरिये की आंखों में। प्रश्न संख्या 29, कवि ने गडरिये की कैसी स्थिति व्यक्त की है? उत्तर है वह बूढ़ा है, हरे जंगल में वृक्ष के नीचे बैठा है, आकाश की ओर देख रहा है तथा ऊन काटता जा रहा है, उसके बाल सफेद हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। प्रस्तुत वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है गडरिये के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, गडरिया के घर मकान व लोग कैसे हैं? गडरिया के घर मकान व लोग कैसे हैं? उत्तर है उसका घर बेघर है, मकान बेमकान है, लोग बेनाम हैं और बेपता है। प्रश्न संख्या 32, गडरिये की कन्याएं उनके साथ क्या क्या करती हैं? उत्तर है वे उसके साथ साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। प्रश्न संख्या 33, गडरिया के परिवार कुटी की आवश्यकता क्यों नहीं है? यानी गडरिया का जो परिवार है उसको कुटी की आवश्यकता क्यों नहीं है? उत्तर है वे जहां जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 34, गडरिया की कन्या कहाँ खड़ी हैं और क्या कर रही हैं? उत्तर है वह पर्वत के शिखर पर खड़ी हैं और वह सूर्य को अस्त होना देख रही हैं। प्रश्न संख्या 35, गडरिये के परिवार के दिन व रात के सखा कौन है? यानी दिन के सखा कौन है और रात के सखा कौन है? उत्तर है दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। सखा यानी मित्र, यानी दिन को तो सूर्य भगवान उनका मित्र होता है और रात को तारे। प्रश्न संख्या 36, गडरिया व उसके परिवार का जीवन कवि ने किसके सम्मान बताया है? उत्तर है बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और धन की सुगंधी से सुगंधित है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है, यहां आश्चर्य के अवतार किसे बताया गया है? उत्तर है गडरिये की कन्या को बताया गया है। प्रश्न संख्या 38, कवि ने किन किन तत्वों में को सफेद बताया है? कवि ने किन किन तत्वों में या कवि ने किन किन तत्वों को सफेद बताया है? उत्तर है शरीर और अंतकरण सफेद, बर्फ, पर्वत और भेड़ सफेद। प्रश्न संख्या 39, अपने भेड़ों में गडरिया व उसका परिवार किसके दर्शन करता है? उत्तर है शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। प्रश्न संख्या 40,
गडरिये के परिवार की पूजा किसमें है? उत्तर है उनकी भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा है। प्रश्न संख्या 41, भेड़ का स्वास्थ्य अच्छा होने पर गडरिये के परिवार की क्या स्थिति हुई? उत्तर है उनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। प्रश्न संख्या 42, एक भेड़ के बीमार हो जाने पर गडरिया के परिवार की क्या स्थिति होती है? उत्तर देखिए, परिवार पर विपत्ति आ जाती है। वे लोग दिन रात पास बैठ बैठ कर रहते हैं, या वे लोग दिन रात पास बैठे बैठे रहते हैं। भेड़ को थोड़ी भी पीड़ा होने पर आकाश में देखने लगते हैं। प्रश्न संख्या 43, बूढ़ा गडरिया आनंदमत होकर क्यों नाचने लगता है? उत्तर है क्योंकि उसकी भेड़ का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, जिससे वह खुश हो गया। प्रश्न संख्या 44, अपने पिता को खुश देखकर गडरिये की लड़कियों ने क्या किया? दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग में आलापना प्रारंभ किया, गीत गाना प्रारंभ किया, वह दोनों नाचने लगी। प्रश्न संख्या 45, लेखक के पास कौन खड़ा है? उत्तर है लेखक के पास उसका भाई खड़ा है। प्रश्न संख्या 46, लोग 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर क्या कहते हैं? वे कहते हैं ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। प्रश्न संख्या 47 देखिए, एक मजदूर अपने मालिक को कौन से अवयव अर्पण करता है? उत्तर है हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि। प्रश्न संख्या 48 देखिए, लेखक के अनुसार जो पैसे स्वामी ने मजदूर को दिए थे वे वास्तव में क्या थे? उत्तर है वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे, यानी ईश्वर ने उन्हें बनाया था। प्रश्न संख्या 49 देखिए, मजदूरी का ऋण कैसे चुकाया जाता है? उत्तर है अन्न धन दोनों ही ईश्वर के हैं, अन्न धन वही बनाता है, जल वही देता है। कवि ने एक अनाथ विधवा की स्थिति क्या बताई है? उत्तर है वह गाढ़े की एक कमीज सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही अपने दुख पर रोती है। दिन को खाना नहीं मिला था, रात को भी कुछ विशेष नहीं हुआ था। यह उस विधवा औरत की स्थिति है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मजदूरी और प्रेम यह प्रथम भाग है। इसके बाद में दूसरा भाग भी आप अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।